अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत समय पहले ना एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे और एक अच्छे दोस्त भी थे। तभी गांव के चौराहे पे वो दोनों बैठे होते हैं। तभी राम के मन में एक आइडिया आता है, तो श्याम से बोलता है कि श्याम, हम एक अच्छे दोस्त है तो एक अच्छे बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन सकते। तो श्याम को भी आइडिया अच्छा लगता है, बोलता है कि हाँ भाई बता कौन सा बिजनेस है। तो राम बताता है कि हम गांव से शहर जाएंगे और वहां से भैंस खरीद करके लाएंगे और अपने गांव में ही उसका दूध निकाल के मार्केट में ले जाके सेल करेंगे। तो श्याम को भी आइडिया अच्छा लगता है। फिर राम बोलता है कि कल हम सुबह 9 बजे इसी जगह पे मिलेंगे और फिर भैंस खरीदने जाएंगे। तो फिर कल सुबह जैसे ही 9 बजता है तो राम तो आ जाता है उस जगह पे, बट श्याम नहीं आता। फिर जैसे ही थोड़ा देर इंतजार करने के बाद राम को लगता है कि शायद श्याम को नहीं करना होगा, तो इसके लिए वो नहीं आया। फिर राम यहाँ पे अकेले जाता है और मार्केट जाके भैंस खरीद करके लाता है और फिर उसका अच्छे से देख रेख करता है और अच्छे से उसको खिलाता पिलाता है और फिर दूध निकाल के मार्केट में सेल कर देता है। अकेले ही दिन रात एक कर देता है राम, खूब जी लगा के मेहनत करता है और देखते ही देखते कुछ पैसे इसको प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर राम ना अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट खूब करता है। एक भैंस से 2 भैंस खरीदता है, फिर 2 भैंस से 4 भैंस खरीदता है। देखते ही देखते राम का बिजनेस गांव में पूरा फैल जाता है। फिर राम के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस बिजनेस को शहर में ले जाके करें। तभी राम जाता है शहर में, वहां पे भी उसका अच्छा खासा बिजनेस होने लगता है, वहां पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगता है। तो राम देखते ही देखते एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका होता है। काम के दौरान ही राम को एक बात याद आता है कि क्यों ना मैं गांव जाऊं और अपने पुराने दोस्तों से मिल के आऊं। तो फिर राम अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर के चले जाता है गांव की ओर। गांव में मतलब आने के बाद रोड कच्ची होती है, जिसके कारण ना राम की गाड़ी फंस जाती है, टायर फंस जाती है। एक आदमी चाहिए जो मतलब धक्का दे राम के गाड़ी को तो बाहर निकले। तो राम ना बाहर देखता है कि एक शख्स पेड़ के नीचे मतलब सोया हुआ है। तो राम आवाज देता है एक्सक्यूज मी, बट उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर राम उतर के ना उस आदमी के पास में जाता है। तो वहां पे जाने के बाद ना वो राम देखता है कि ये तो मेरा दोस्त है श्याम। तो फिर वहां पे श्याम एकदम लाचार की तरह सोया रहता है। तो श्याम इमेजिन भी नहीं कर पाता है कि ये राम है और ये इतना बड़ा आदमी बन चुका होता है। तो राम पूछता है उससे कि श्याम, सब बात छोड़, तू पहले ये बता कि उस दिन तू आया क्यों नहीं था। क्योंकि देख, आज मैं अकेले ही जाके उस बिजनेस को करा और आज मैं एक अमीर आदमी बन चुका हूँ। तो श्याम बहुत ही निराश होकर बोलता है कि भाई, मैं बिजनेस करने के लिए घर गया और अपने वाइफ से पूछा कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करने वाला हूँ। तो मेरी वाइफ बोलती है कि अगर भैंस मर गई तो, अगर भैंस ने दूध नहीं दी तो यहाँ पे ना श्याम पूरा निगेटिव हो चुका होता है। तो राम बताता है कि भाई, जब तूने जो बिजनेस को करा ही नहीं, उस बिजनेस के बारे में निगेटिव क्यों सोचना। देख, मैंने पॉजिटिव वे में लिया तो आज मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और मैं एक अमीर आदमी बन चुका हूँ। तो गाइज, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी काम को करने से पहले हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि अगर हो गया तो मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।